जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की 12वीं क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, आप हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। जिन भी परीक्षाओं में आपके करंट के सवाल आते हैं तो समझ लेना आप सही जगह में आए हो। 12वीं क्लास है करंट की बेटा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेटा देखो, जलवायु परिवर्तन से सच में निपटना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। अभी देख रहे हो लोगों को अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों को सब समस्याएं हो रही हैं, सांस संबंधी बीमारियां। तो भैया जलवायु बदल रही है और ऑक्सीजन का सब कुछ हो रहा है, तो आपके जो पेड़ पौधे हैं उनकी कमी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो टेम्परेचर और बढ़ेगा तो नुकसान बहुत होगा। तो कह रहा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ, क्या नाम है बेटा? मेरी लाइफ। अरे मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, है ना। तो मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक एप्लीकेशन है भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये वर्तमान में कौन है बेटा? पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 17वें नंबर का विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होता है। भारतीय खिलाड़ी भाग लेते हैं और विदेशी खिलाड़ी भी भाग लेते हैं, लेकिन जो खिताब जीतने वाला पहला चीन का व्यक्ति बनता है, जो विश्व शतरंज चैंपियन बनता है, वो कौन है आपसे जानना चाहता है। तो चीन ने बाजी मारी है और उनका नाम है डिंग लिरेन। डिंग डोंग टिंग टोंग, है ना, ये सब आपको जो है चीन में मिलेंगे। तो डिंग लिरेन है, ये 17वें नंबर के विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत चुके हैं, पहले नंबर के चीन के विश्व चैंपियन बने हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत का नवीनतम पड़ोसी दुश्मन देश है, ठीक है, अब वो चीन वो नहीं रहा। हालांकि समझने में हम लोगों ने देरी कर दी है, ठीक है। हमारे जो बहुत सारे विशेषज्ञ थे वो पहले से कहीं ना कहीं आगाह कर रहे थे, लेकिन हमारे जो है चीनी विनी भाई भाई के मामले में चलते रहे, और समझ रहे हो ना। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग 2023 सबसे बड़ी है विश्व की फ्रेंचाइजी शतरंज लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा भैया, दुबई के लोग बड़े दीवाने हैं। ठीक है, अगला सवाल है किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में 4 साल के लिए शामिल किया गया है? वो हम हैं, अर्थात भारत इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर मुंह करते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने रखा गया है कि आईपीएल, क्या नाम है बेटा? आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें सबसे तेज 50 विकेट झटकने वाला पहला भारतीय कौन बना है? इसका राइट आंसर है गेंदबाज है, विकेट झटकने का काम गेंदबाज करता है ज़्यादातर। ठीक है, तो खलील अहमद नाम है इनका, और ये भारत से बिलोंग करते हैं। अब आप सोचोगे आईपीएल भारत का ही तो है, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी बाहर के भी तो हम लोग खरीदते हैं, अच्छी खासी बोली लगती है भैया, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ ऐसे लगती है बोली। ठीक है, वर्ष 2023 में जारी की गई बाघों की नई घटना रिपोर्ट, ठीक है, बहुत सारे मतलब बाघों की संख्या कितनी हो गई है, ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है, और उसमें बताया जाता है कि भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है। तो 3161 हो, 6167 है। ठीक है, तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो बाघों की संख्या है वो 3167 हो चुकी है, तो संभल के निकलना। ठीक, चलो अगला सवाल है बेटा, फूड कॉन्क्लेव 2023, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? फूड कॉन्क्लेव हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद इज द राइट आंसर। अब बताओ हैदराबाद भैया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्यारे बच्चों, आप कमेंट फटाक से लिख के डाल दो, बड़ा आसान सा प्रश्न है, जीके का मामला है, और परीक्षा पास करनी है तो जीके तो भैया पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023, शानदार फोटो किसने निकाली भैया, किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके एवगेनी मालोलेटक, नाम बड़ा भयानक है, इनके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 जीता गया है। ठीक है, अगला सवाल है खोंगजोम दिवस 2023, खोंगजोम दिवस 2023 किस राज्य के द्वारा मनाया गया? तो इसका राइट आंसर बेटा मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। ठीक है, अगला सवाल है टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023, बेटा टेनिस टूर्नामेंट है,
टेनिस वाला जानते हो ना, कट 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 खेला करते हैं वही वाला। तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता गया है। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल बेटा। शानदार प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग, महिलाओं की आईपीएल जैसे था ना, वैसे महिलाओं की जो प्रीमियर लीग है, इसका पहले संस्करण का जो प्रायोजक कंपनी है वो कौन बनती है? इसकी प्रायोजक कंपनी कौन है बेटा? टाटा। एक प्रश्न और भी आया था पूर्ववर्ती वीडियो में, टाटा, जब हमने बाय बाय भी सीखा था। और यहाँ पर भी टाटा है जो आपके महिला प्रीमियर लीग को प्रायोजक का काम किया है, बढ़ाने का आगे काम किया है। ठीक है, ये समझ लो। जीवन बीमा निगम का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर रत्नाकर पटनायक इज द राइट आंसर। इससे जो है निवेश अधिकारी बनाया गया है जीवन बीमा निगम। ठीक, चलो LIC वाईसी जानते हो कि नहीं? बस वही बात भाई। विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत के व्यापारिक और सेवाओं के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, कब तक रखा गया है? तो 2030 तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भारत व्यापारिक और सेवाओं को निर्यात इतना कर लेना कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो वो कम से कम $2 ट्रिलियन के आसपास तो होना चाहिए। 2030 तक हमने टारगेट रखा। पहले देखो, टारगेट रखना पड़ेगा। आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट तो रखेंगे 6 महीने में हम बैंड बजा देंगे। अब कभी क्या होता है, थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, बस ऐसे ही होता है, लेकिन टारगेट आपका 2030 रखा गया। अगला है बेटा बाजरा महोत्सव 2023। बाजरा महोत्सव है, इसका आयोजन एक्चुअली में कहाँ पर किया गया है आपसे जानना चाहता है? तो भोजपुर आपके जो है बिहार में पड़ता है। और भोजपुरी तो जानते हो ना, ये आपके जो है बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओके, हम करंट में चल रहे हैं, हिंदी पे नहीं चल रहे, लेकिन भैया जानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मानना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा और प्रश्न की क्षमता को पहचानना भी पड़ेगा। तब तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और प्रश्न कहाँ है। फुटबॉल टूर्नामेंट जिसे आप संतोष ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, बात यहाँ पर 2023 की गई है। कौन जीत के ले गया भैया संतोष ट्रॉफी? तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। जीके का प्रश्न इसे बना देगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आप कहोगे अरे सर ये तो भैया किससे है? फुटबॉल। ठीक है, चलो क्रिकेट भी देगा, हॉकी भी देगा, टेनिस भी देगा, उलझा देगा, बस फंस जाओगे। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, क्या बात है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भी है, खाद्य और आतिथ्य मेला भी है। नाम उसका क्या है? आहार 2023। क्या नाम है? आहार 2023। इसका शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये बेटा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, नाम आहार 2023। आपको कहाँ पे मिलेगा? दिल्ली में। अगला सवाल आपकी नज़रों के सामने, देखो बढ़िया सवाल है, पढ़ो। देखो क्या है बेटा, सवाल है कि किस राज्य सरकार ने या किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात की गई है? तो भैया ये काम उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? मैंने बताया है आपको, अब कमेंट करके आप बता दोगे। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में एक रिपोर्ट जारी की जाती है। अक्सर रिपोर्ट जारी करते रहते हैं लोग। ठीक है, तो दुनिया के जो महानतम स्थलों की सूची है, मतलब बड़े अच्छे अच्छे स्थल हैं, महान स्थलों में से एक है दुनिया के, तो उसमें भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया गया एक्चुअली जानना चाहता है। तो इसमें आपका मयूरभंज स्थल है, ये बेटा आपके वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, तो एक तो ये है, और दूसरा लद्दाख। लद्दाख तो वर्तमान में आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहले जम्मू कश्मीर के साथ में एक राज्य हुआ करता था, लेकिन फिर इसे जो है जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। ठीक है, चलो यहाँ तक भी मामला क्लियर।
अगला सवाल आपके सामने। बेटा सवाल कहता है मेड इन इंडिया। हाँ, सरकार ने बढ़ावा तो बहुत दिया है मेड इन इंडिया का। सच में अगर ये काम बहुत पहले कर दिया गया होता तो हो सकता है चाइना जिस पोजीशन में वहाँ पर ना होता, हम भी कहीं ना कहीं होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, देर है तो क्या हुआ। तो इसमें कह रहा है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। ये एक बेटा बुक है तगड़ी तंदुरुस्त, किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए दिमाग में इसे रख लीजिएगा। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग, लो यहाँ ऊपर बनाने में तो आफत पड़ती है, पानी के नीचे सुरंग बनाने की बात की जा रही है। किस शहर में बनाई जाएगी? तो बेटा मुंबई में बनाई जाएगी। कहाँ में बनाई जाएगी? मुंबई में। हंगामा हंगामा मुंबई में। तो बेटा ये आपको जो है पानी के नीचे सुरंग ना, ये मुंबई में देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ तक तो बिल्कुल चमाचम समझ में आ गया होगा। अब बेटा चमाचम समझ में तो आ गया, लेकिन मामला भी पूरा यहाँ पर जो है झमाझम हो गया है। अब क्या करोगे आप? प्यारा सा एक कमेंट करके बताओगे वीडियो में क्या बातें अच्छी लगी, ठीक, कौन सा पॉइंट आपको समझ में ज़्यादा बढ़िया आया। अगर इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, और बंदे के उत्साहवर्धन के लिए यार एक लाइक थम्स अप तो कर ही देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।